अगेन T20 में आप जमान खान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। शाहीन अफरीदी होंगे, नसीम शाह होंगे, जमान खान भी पाकिस्तान टीम का परमानेंट हिस्सा होंगे T20 में, ये आप लिख लें। फिर आपके पास हारिस रऊफ हैं, आपके पास एहसान उल्लाह है। तो आप 3 फास्ट बॉलर्स ने खेलना है, तो आपको सोचना है कि आप किसको जगह देनी है, किसको नहीं देनी। और मुझे लगता है कि आमिर जमाल ने आज ऐलान किया है कि वो व्हाइट बॉल में भी किसी ना किसी का सर लेके जाएंगे बॉलर्स का। अस्सलाम दोस्तों, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड से आपको खुशामदीद। कौन ये सोच सकता था कि जिस सीरीज में शाहीन अफरीदी खेल रहे हों, पैट कमिंस खेल रहे हों, मिचेल स्टार्क खेल रहे हों, वहां पर सबसे ज्यादा विकेट लेने के दावेदार आमिर जमाल बन जाएंगे। वो आमिर जमाल जिनको 6-7 माह पहले पाकिस्तान के कैंप में शामिल किया जाता है, वो श्रीलंका जाते हैं, उनको टेस्ट नहीं खिलाया जाता, वो उनको एशिया कप स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाता है, फहीम अशरफ को एड इन कर दिया जाता है, और ऑल ऑफ सडन जब पाकिस्तान फिर अब ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए आता है तो उनका नाम लिया जाता है। वो इसलिए लिया जाता है कि नसीम शाह जो हैं वो इंजर्ड हैं, एहसानुल्लाह इंजर्ड हैं, हारिस रऊफ खुद खेलना नहीं चाह रहे थे टेस्ट। इसके ऊपर मैं एक बड़ी दिलचस्प बात आपको बताऊंगा। तो ऐसे में आकर आमिर जमाल भी टीम का हिस्सा टेस्ट टीम में बरकरार रहते हैं। उसके अलावा मीर हमजा आते हैं, फहीम अशरफ को भी शामिल किया जाता है, शाहीन शाह अफरीदी सब टेस्ट स्क्वाड के अंदर जो हैं वो हैं। अब 3 टेस्ट मैच हुए हैं, उनकी 18 विकेटें हैं। अभी एक इनिंग्स में बॉलिंग इनकी भी बाकी है और पैट कमिंस की भी बाकी है, और वो उनकी भी 18 विकेट्स हैं। मगर पैट कमिंस को पीछे छोड़ने का ख्वाब देख रखा है आमिर जमाल ने, और किसी हद तक उन तक तो पहुंच चुके हैं वो। मगर एक इनिंग्स में उनकी बॉलिंग भी बाकी है और एक इनिंग्स में आमिर जमाल की बॉलिंग भी बाकी है, और दोनों के 18-18 विकेटें हैं। मुझे लगता है कि अगर उनसे ऊपर नहीं भी जा पाते तो उन तक पहुंचना भी आमिर जमाल की बहुत बड़ी कामयाबी है। और ऑस्ट्रेलिया में खेलने आए हैं, ऑस्ट्रेलिया में जहां पर पाकिस्तान के बड़े नामवर जो बॉलर हैं उस तरह का धाक नहीं बिठा पाए जो आमिर जमाल। अगेन अगेन एक खास पॉइंट जो आपको जहन में रखना है कि वो बैटिंग में भी अपना उन्होंने दिखाया है। ये नहीं कि एक लास्ट इनिंग जो उन्होंने अब सिडनी में खेली पहली इनिंग्स में, वहां पे उन्होंने अपने चौके छक्के लगाए, ओवरऑल भी उनकी अच्छी है, लगभग 15 चौके और 6 छक्के हैं उनके अभी तक की जो सीरीज में है। तो T20 टीम के अंदर भी हुए हैं। अब मैं उस पॉइंट के ऊपर आता हूँ कि हारिस रऊफ जो हैं वो नहीं खेलना चाह रहे थे और वो नहीं खेले हैं। उनको अपने तय वो लगता होगा कि शायद टेस्ट में उनकी जगह नहीं बनती थी, मतलब उनको लगता है वो शायद नहीं खेल पाते। बट मुझे लगता है कि उन्होंने जगह दी, मीर हमजा को भी दी, उन्होंने जगह आमिर जमाल को भी दी। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान या ओवरऑल जैसे इंडिया पाकिस्तान जहां पे क्रिकेट का इतना कंपटीशन है और पाकिस्तान जहां पर बॉलर्स का इतना कंपटीशन है, वहां पर किसी को जगह देना शायद ये बड़ी हिम्मत वाला काम है जो हारिस रऊफ ने किया। और अब मुझे लगता है T20 में आमिर जमाल हैं, अभी नसीम शाह नहीं है, एहसानुल्लाह नहीं है, मगर इस न्यूजीलैंड टूर के अंदर आमिर जमाल के बगैर पाकिस्तान मैदान में नहीं उतर सकता, ये ज्यादती होगी उनके साथ। और आमिर जमाल हैं, अभी आप कॉम्बिनेशन देखें तो हारिस रऊफ खेल पाएंगे, शाहीन अफरीदी भी हैं टीम के अंदर। एक और बॉलर जिनको हम मिस करेंगे T20 में और जिनका नाम नहीं है वो है मीर हमजा। अगर सबसे इकोनॉमिकल बॉलिंग अभी तक किसी ने यहाँ पे की है, और अगर वार्नर की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करूं तो उन्होंने भी तारीफ की मीर हमजा की कि बहुत अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। मगर आमिर जमाल अब T20 टीम में उनको पूरा चांस मिलेगा, जो खासकर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 T20 मैचेस खेलेंगे, अगर वहां पे वो परफॉर्म कर लेते हैं और फिर पाकिस्तान के तमाम बॉलर्स दोबारा से रेडी हो जाते हैं, लाइक नसीम शाह PSL में अच्छा अपना आप दिखाते हैं या फिट भी हो जाते हैं, इवन के एहसानुल्लाह भी फिट हो जाते हैं, तो कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा, इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मगर पहले मैं आपको आमिर जमाल की खास कुछ बात बताता हूँ जो एक रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने की, कि वो कितने इमोशनल हैं ऑस्ट्रेलिया में आकर, क्योंकि इसी ये वही देश है जहां पर आकर वो मेहनत मजदूरी एक तरह से करते रहे हैं, और अब वो पाकिस्तान टीम का एक सेलिब्रिटी बन के यहाँ पर घूम रहे हैं। उनका एक छोटा सा चंक देके फिर हम बात आगे लेके चलते हैं। It means a lot. It means world to me because I know when I last time I came to Sydney, I was sitting over there in the chairs for cheering up my team because I wasn't playing for the Pakistan. So it's a huge moment for me, for my family as well. So it was lovely to watch everyone on the field when I was walking out, and I think I love it. दोस्तों, हम बात कर रहे थे पाकिस्तान में किसी को चांस देने की। मुझे अभी भी याद है मेरा करियर का बिल्कुल आगाज था, वसीम बारी साहब थे पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर, उनसे रिक्वेस्ट की थी इमरान फरत ने कि वो जिम्बाब्वे टूर पे नहीं जाना चाहते हैं, उनको घर में कोई मसरूफ थे और वो एक जनमन उनका था। मगर वसीम बारी साहब ने, मैं उनको इंटरव्यू करने बैठा था तो उन्होंने बोला था कि यार आप किसी को, मतलब वो साइन कर रहे थे पेज के ऊपर कि उनको लीव देना है इमरान फरत को, और साथ में उन्होंने बोला था कि यार कैसे क्रिकेटर हैं जो किसी को चांस दे रहे हैं, अब वो ये नहीं खेलेंगे उनकी जगह पे कोई और ओपनर आएगा, वो परफॉर्म कर देगा तो फिर इमरान फरत के लिए जगह बनाना मुश्किल पड़ जाएगा। और वही हुआ कि इमरान फरत के लिए जगह बनाना मुश्किल पड़ा, वो फिर दोबारा टीम पाकिस्तान में नजर नहीं आए। और
अब चांस दिया मीर हमजा को। मीर हमजा का नाम मैं इसलिए बार बार ले रहा हूं कि वो भी टी20 के बुरे बॉलर नहीं हैं। अब आमिर जमाल किसी ना किसी बॉलर के सर पे तो बैठ चुके हैं, खासकर मैं टी20 की बात कर रहा हूं क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप आएगा। अब आमिर जमाल के बगैर टीम अनाउंस नहीं करेंगे क्योंकि वो बैटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग अच्छी कर लेते हैं, फील्डिंग भी अच्छी कर लेते हैं, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। और ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर आकर उन्होंने अपनी धाक बैठाई है, पीछे पलट कर देखना तो नहीं चाहेंगे, वो पीछे मुड़ना नहीं चाहेंगे, वो आगे बढ़ना चाहेंगे और सिलेक्शन कमेटी या टीम मैनेजमेंट उनके बगैर भी आगे जाने का नहीं सोचेगी। तो मुझे लगता है कि किसी ना किसी एक बॉलर के ऊपर तो वो बैठ गए हैं। और अगेन टी20 में आप जमान खान को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। शाहीन अफरीदी होंगे, नसीम शाह होंगे, जमान खान भी पाकिस्तान टीम का परमानेंट हिस्सा होंगे टी20 में, आप लिख लें। जब उनको चांस मिलेगा तो वो भी बड़े मुकाबले में आएंगे। फिर आपके पास हारिस रऊफ हैं, आपके पास एहसान उल्लाह हैं। तो आप 3 फास्ट बॉलर्स ने खेलना है, तो आपको सोचना है कि आप किसको जगह देनी है, किसको नहीं देनी। और मुझे लगता है कि आमिर जमाल ने आज ऐलान किया है कि वो व्हाइट बॉल में भी किसी ना किसी का सर लेके जाएंगे बॉलर्स का। आपको क्या लगता है कि इनकी जगह पे उनकी जगह बन सकती है? आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा और आमिर जमाल की इस बेहतरीन कारकर्दगी पर आपकी क्या राय है कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।